हरि बाबा स्टूडियो आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता है। नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। घंटी वाला बटन अवश्य दबा लें ताकि नए अपडेट आप तक जल्दी पहुंचते रहें। पांडवों की कई पीढ़ी से पहले की कहानी जो आप तक पहुंचा रहे हैं हरि बाबा के चरणों के आशीर्वाद से। इस कहानी को यही थोड़ा सा विराम देकर के आगे देखते हैं कि शांतनु का जन्म कैसे हुआ और गंगा से विवाह कैसे हुआ। एक हमारे इस भारत भूमि पर राजा दुष्यंत हुए, जिनकी पत्नी का नाम शकुंतला कण्व ऋषि की पुत्री थी। जिनके एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम भरत था, जिसके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। इसी वंश में एक हस्तनु नाम के राजा हुए, जिनके नाम पर हस्तिनापुर प्रसिद्ध हुआ। और इसी वंश में एक कुरु नाम के राजा हुए, जिनके नाम पर कुरुक्षेत्र बसा। और इसी वंश में एक महाराज प्रतीक हुए। प्रतीक बड़े धनवान राजा हैं, बड़े अच्छे राजा हैं। प्रतीक के धर्म की ध्वजा संसार में लहरा रही है। जब प्रतीक के धर्म की ध्वजा संसार में लहरा रही है दोस्तों, ऐसा ही नहीं है। एक प्रतीक नाम के राजा थे, नए घर में कोई संतान भई। आंगन की छवि अधूरी थी पर महारानी हैरान भई। आंगन की छवि अधूरी थी पर महारानी हैरान भई। आंगन की छवि अधूरी थी पर महारानी हैरान भई। वो प्रतीक नाम के जो राजा हुए, सब सुख है प्रतीक के घर में, लेकिन दुख एक ही बात का है, प्रतीक के घर किसी संतान का जन्म नहीं हुआ। सुख किसी को न देता है, कहीं दुखी बाप है बेटा से, कहीं दुखी बाप सौ बेटा है। परम पिता परमात्मा की लीला बड़ी विचित्र है, जिसका पार किसी ने नहीं पाया। हर इंसान किसी न किसी बात से दुखी है, हर इंसान को किसी न किसी बात का दुख लगा हुआ है। सर्व सुख भगवान ने किसी को नहीं दिया। तुलसीदास ने भी रामायण में लिखा है कि पहलो सुख निरोगी काया, दूजो सुख जो घर में माया, तीजो सुख सुत आज्ञाकारी, और चौथो सुख पतिव्रता होई नारी। ये चार सुख जिस इंसान के जीवन में आ जाएं, समझ लो वो इंसान सर्व सुखी है। और हमने तो यही देखा कि ये चारों सुख किसी को प्राप्त नहीं होते। किसी को भूख है तो भोजन नहीं है, किसी को भोजन है तो भूख नहीं है, किसी पर धन है तो पुत्र नहीं है, और किसी पर पुत्र है तो धन नहीं है। कि आज के संसार में हर कोई न सुखी है, और किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। यानी भगवान ने सर्व सुख किसी को नहीं दिया। किसी न किसी बात से, किसी न किसी चीज से हर इंसान दुखी है। कोई दुखी संतान से, कोई संतान को, कोई दुखी सम्मान से, कोई सम्मान सौ।
कोई संतान से दुखी है, तो कोई सम्मान के लिए दुखी है, तो कोई सम्मान क्यों दुखी है। सब दुख सहन होते बड़ा दुख शरीर का, और भोगता है प्राणी फल अपनी तकदीर का। और अपनी अपनी किस्मत है जो प्रभु ने लिखी है, किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है, किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। यानी महाराज प्रतीक बहुत दुखी हैं, इतने दुखी हैं कि जिनकी दुखी का कारण पता नहीं सकते। महाराज के घर में धन दौलत काफी है, और जब उन्होंने देखा कि हमारे घर में कोई संतान नहीं है, महाराज चले। कहां पहुंचे महाराज? आगे बढ़े हैं महाराज। पहुंचे कहां हैं? गंगा जी के किनारे। और गंगा जी के किनारे जब पहुंचे हैं, जैसे गंगा के किनारे पहुंचे हैं महाराज, दोस्तों आज कीने गंगा जी के ध्यान, अरे बरसे सी दई है बिताई। गंगा जी का भजन कर रहे हैं। बरसे सी दई बिताई, बरसे सी दई बिताई, बरसे सी। गंगा जी के ध्यान, अरे बरसे सी दई बिताई। यानी गंगा जी का भजन कर रहे हैं। भजन करते करते शरीर सूख गया, और जैसे शरीर सूखा है दोस्तों, कुछ समझ में नहीं आता। नाही तन की याद बिसारी, आज गंगा के भजन में इतने लवलीन हैं। नाही तन की याद बिसारी, भारी तप करी नए तपधारी। गंगा माँ से प्यार करे भारी, देवी गंगा जी वरदान, अरे बरसे सी दई प्रकट भई गंगा महारानी। और राजा से कह दई बानी, माँ
हुआ भजन कर रहे हैं। माँ गंगा प्रकट जैसे हुई हैं, जैसे माँ गंगा प्रकट हुई, गंगा कहने लगी कहो मांग लो, क्या वरदान मांगना चाहते हो। जैसे गंगा से वरदान मांगने का संकेत सुना है, कहने लगे महारानी कुछ अधिक मांगना नहीं चाहते, सिर्फ एक छोटा सा वरदान मांगना चाहते हैं। बोले कौन सा वरदान मांगना चाहते हो, मांगो। बोले अधिक नहीं, हमारे घर में कोई संतान नहीं है, आप हमें पुत्र वरदान दे दीजिए। जैसे पुत्र वरदान की बात सुनी, गंगा कहने लगी एक मस्तु जाओ प्रतीक, हम तुम्हें वरदान दे रही हैं, तुम्हारे एक बहुत सुंदर बेटा पैदा होगा। प्रतीक की पत्नी से कहा आप मांगो, मां क्या मांगना चाहती हैं। तो बूढ़ी मां प्रतीक की धर्म पत्नी गंगा की सूरत देख के दीवानी हो गई। कहने लगी महारानी अगर आप देना चाहती हो वरदान मांग ले। बोले मांगो, बोले मांग ले, बोले मांगो, क्यों नहीं मांगती, आप वरदान देने के लिए तो आई हैं। कहने लगी अधिक मांगना कुछ नहीं चाहती, जो हमारे पुत्र पैदा हो आप उस पुत्र की बहू बन के हमारे घर में आए। गंगा हैरान हो गई, और हैरान होने के बाद में गंगा वरदान देकर के वहां से अंतर्ध्यान हो गई। दोस्तों समय आने पर क्या हुआ, अरे वृद्धापन में आंगन में एक भयो कुमार अवतारी। जवान होने लगे, और जब धीरे धीरे जवान हुए हैं, जवान होने के बाद में दोस्तों ऐसा ही नहीं, समय आगे व्यतीत होता चला गया। जब शांतनु जवान हुए, जो पुत्र पैदा हुआ है उस पुत्र का नाम शांतनु रख दिया। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया, और जब समय व्यतीत होता चला गया, महाराज शांतनु का जन्म जैसे हुआ, उस बच्चे का नाम शांतनु रखा, क्योंकि बुढ़ापे में प्रतीक को शांति मिली उसका चेहरा देखने के बाद। शांतनु की उम्र 18 वर्ष की हो गई। जैसे 18 वर्ष की उम्र हुई है महाराज शांतनु की दोस्तों, समय आने पर महाराज प्रतीक ने जैसे शीशा में अपने चेहरा को देखा है, अपने चेहरा को देख करके वो बाल सन की तरह सफेद हो गए। वो बाल इशारा कर रहे हैं महाराज अब आप राज्य करने के योग्य नहीं रहे।
कि बालों ने कहा इशारे में और बाल भावना धरो राजन। वो बाल सन की तरह सफेद हैं, बालों ने कहा इशारे में और बाल भावे न धरो राजन। हे बाल बाल के साथ बाल बालन को ख्याल करो राजन। वो बाल महाराज के सन की तरह सफेद हैं, वो बाल इशारा कर रहे हैं मेरे बेटा अब हम राज्य करने के लायक नहीं रहे, क्योंकि अब हमारे ऊपर बुढ़ापा है। चौथे पन में तन के ऊपर जिसमें बुढ़ापा आया है और उसी समय महाराजा ने बेटा को पास बुलाया है। आज जैसे महाराज के ऊपर चौथा पन आया है, चौथे पन में महाराज को अपने पास बुलाया है और कहा मेरे लाल अब हम राज्य करने के लायक नहीं रहे, अब हमारे ऊपर बुढ़ापा है, अब हमारे ऊपर वृद्धावस्था है, आप संभालो इस राजकाज को और हम जाकर के जंगल में गंगा का भजन करेंगे। दोस्तों इतनी कह के चल गए कहीं बेटा से समझाए, एक दिन जंगल में बेटा गंगा से होई गो ब्याह। महाराज शांतनु से एक बात कही, बेटा जब कभी तुम जंगल में जाओगे तुम्हें एक बहुत सुंदर स्त्री मिलेगी जिसका नाम गंगा होगा, हम उससे वरदान ले चुके हैं, उस गंगा के साथ तुम्हारा विवाह होगा। इतना कह करके दोनों पति पत्नी भजन करने के लिए जंगल में चले गए। गंगा का शांतनु के साथ विवाह करने का एक ही कारण नहीं, एक अनेक कारण और था। एक बार अष्टवसु 8 देवता समुद्र के किनारे पर बैठे थे, गुरु वशिष्ठ स्नान करके निकलते हैं, वो बार बार रेत मार देते हैं। वशिष्ठ ने श्राप दिया, हम तुम्हें श्राप दे रहे हैं, तुम इसी समय मनुष्य योनि को प्राप्त होगे। दोस्तों वो 8 वसु गंगा पर रोए तो गंगा ने ये कहा ठीक है तुमने हमारी बहुत बड़ी भक्ति की है, हम जब शांतनु की दुल्हन बनेंगी तो तुम्हारा उद्धार अवश्य करेंगी। ये भी कारण शांतनु के साथ विवाह करने का था। समय आगे चलता गया, अब हस्तिनापुर के राजा शांतनु हो गए। एक दिन महाराज शांतनु घोड़े पर सवार होके जंगल में शिकार खेलने के लिए जब गए हैं और उधर प्रतीक समझा रहे हैं, बेटा जब तुम जंगल में कभी शिकार खेलने जाओगे तब कि सुंदर सी मिलेगी सुकुमारी रे वो बनिए नारी कुमारी रे वो। सुंदर
तो तुम्हारे लिए सुंदर एक स्त्री मिलेगी जिसके साथ तुम्हारा विवाह होगा। दोस्तों, महाराज शांतनु जैसे महाराज शांतनु जंगल में पहुंचे हैं, अपने पिता के कहने पर गंगा सोचने लगी, ठीक है शांतनु अब हमसे विवाह करने के लायक हो गए। एक सुंदर कन्या का रूप धारण करके झाड़ी में से निकल के आई, जिनकी सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता। आगे देखा महाराज ने, खड़े खड़े सोच रहे हैं, वाह क्या तुम वही गंगा तो नहीं हो जो पिताजी कह रहे थे, वही गंगा तो नहीं है। आगे बढ़े और कहने लगे आप कौन हैं? गंगा कहने लगी मैं गंगा हैं। शांतनु कहने लगे हम राजा शांतनु हैं। कि आप वही गंगा तो नहीं है जो हमारे पिता के लिए वरदान दे चुकी हैं? गंगा कहने लगी हाँ हम वही गंगा हैं। शांतनु कहने लगे तो विवाह कर लीजिए ना, अगर तुमने हमसे विवाह नहीं किया तो हम मर जाएंगे, तुम्हारे बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, कर लो ना विवाह। गंगा कहने लगी महाराज हम तुमसे विवाह तो कर लेंगे। अरे हैं शादी को प्यार शरत एक अलग हमारी है, देवती बचन महाराज बनू प्यारी घरवाली है। जो आप मांगेंगी हम वही वरदान देंगे। बार बार कह रही हैं जो मांगेंगी हम वही वरदान देंगे। कहने लगे ठीक है। गंगा कहने लगी महाराज चाहे हम घर से बाहर जाएं, चाहे हम घर के भीतर आएं, चाहे हम किसी को मारें, चाहे किसी को छोड़ें, ये दो वरदान हो गए। और जिस दिन तुमने हमें टोक दिया उस दिन हम तुम्हारा साथ छोड़ के चली जाएंगी। महाराज कहने लगे ठीक है, आप जो मांगेंगी हम देने के लिए तैयार हैं। आज गंगा से गंधर्व विवाह हुआ है राजा शांतनु का 3 वरदानों के अनुसार, और घर चले आए। समय आने पर महाराज शांतनु के बिंदु से गंगा के एक बहुत सुंदर बच्चे का जन्म हुआ। माफ करना थोड़ी सी जल्दी कर रहे हैं समय के अभाव के कारण, क्योंकि कहानी बहुत लंबी है। समय समय क्यों फेर भैया कछु देर लला जो तारी, राजा शांतनु बिंदु से के जन्मे हैं अवतारी। महाराज शांतनु के बिंदु से एक बहुत सुंदर बच्चे का जन्म हुआ। गंगा ने लय उठाई चली हर साय मन में भारी, आंगन में बधाई दे रही आज ये नारी। महाराज शांतनु के बिंदु से जैसे पहले बच्चे का जन्म हुआ है, गंगा ने उस बच्चे को उठाया। घर स्त्रियां बधाइयां गा रही हैं और उधर पीछे पीछे शांतनु जा रहे हैं। आगे आगे गंगा वहीं पहुंची
यहाँ निर्मल धार बह रही है। शांतनु खड़े खड़े देखते रहे। गंगा ने शांतनु के सामने उस बच्चे को डुबो दिया। एक नहीं जाने साथ ये बेटा मारे हैं, शांतनु भैया दुखारे हैं। आँख में गर्भ लला में धारे हैं, पीछे चले गए सुकुमारे हैं। एक नहीं धीरे धीरे महाराज शांतनु के बिंदु से 7 वसुओं का उद्धार कर दिया पैदा कर करके। जैसे 8वें गर्भ में ध्रुव नाम का वसु आया है, और जैसे ध्रुव नाम का वसु 8वें गर्भ में आया दोस्तों, गंगा उसे लेके चली जा रही हैं। महाराज शांतनु पीछे पीछे चले जा रहे हैं। जैसे गंगा धार पर पहुंची है, शांतनु कहने लगे गंगा रुक जा, कि कैसी निर्दयी बनी ललाटे में साथ गए थे मरवाई रे। शांतनु कहने लगे गंगा ठहर जाओ, तुमने मेरी आंखों के सामने 7 बेटाओं को मरवा दिया। अरे कैसी निर्दयी बनी ललाटे में साथ गए थे मरवाई रे। पत्थर दिल पर तीनों गंगा में नदियाँ आई रे। उसी समय आई गंगा ने बेटा तुलाओ समझाई रे। अपने हाय मरदान याद करो, हम चल गए भाई प्यारी रे। आज उसी समय उस बच्चे को शांतनु की गोदी में दे दिया, और गोदी में दे करके गंगा कहने लगी अपने तीनों वरदान याद कर लो, आज हम तुम्हारा साथ छोड़ करके सदा सदा के लिए जा रही हैं। और छोड़ के शांतनु उसी समय पे गंगा चली सिधाई रे। और ले बेटा को संग आज फिर घर ये पहुंचे जाई रे। आज गंगा सदा सदा के लिए अपने उस पुत्र को दे करके सदा सदा के लिए जल में विलीन हो गई। घर आकर के महाराज शांतनु दुखी हैं, और शांतनु जैसे दुखी हैं, शांतनु ने अपने उस पुत्र का नाम गांगदेव रखा, जिसे देवव्रत कहते थे। आगे महाभारत में चल के जिनका नाम भीष्म पड़ा।